हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक मेघा का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जो बोले सो खाए दो। तो बच्चों, ये एक हास्य से भरपूर कहानी है जिसको सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इस कहानी में दो चाचा भतीजा की ऐसी हठ धर्मिता का वर्णन है जिससे उनकी जान पर बनाती है। आइए चाचा भतीजा के कारनामों से भरी कहानी पढ़ें। बच्चों, इस कहानी में दो पंडित होते हैं, एक चाचा और दूसरा भतीजा। दोनों एक गांव में जाते हैं और अपने यजमान के घर ठहरते हैं। यजमान उन्हें आटा देता है और कहता है कि इनसे लड्डू बना लीजिए। दोनों उस आटे से चूरमा तैयार करते हैं जिससे वो 5 लड्डू बना लेते हैं। अब दोनों में ये होता है कि कौन 2 खाए और कौन 3 खाए। तो उन्होंने निश्चय किया कि हम सांस रोककर मतलब बैठ जाते हैं या बिना बोले जो पहले बोलेगा वो 2 खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 3 खाएगा। तो वो दोनों जिद पर आ जाते हैं और सीधे ज़मीन पर सांस रोककर लेट जाते हैं। तभी यजमान आते हैं, वो देखते हैं दोनों में से न कोई हिलता है ना डुलता है। तो यजमान दूसरे लोगों को बुलाकर लाता है, फिर भी वो दोनों नहीं उठते हैं, नहीं बोलते हैं। तो उनको मरा हुआ समझकर वे लोग चिता पर लेटा देते हैं और उनको शमशान घाट ले जाते हैं। वहाँ जाकर भी चिता पर उनको लेटाने के बाद भी वो दोनों जिद पे अड़े रहते हैं कि पहले कौन बोले। तो चाचा सोचता है कि पहले तो नहीं बोलूँगा, चाहे मुझे मरना ही पड़ जाए, इस पर मैं 2 लड्डू तो नहीं खाऊंगा। अंत में भतीजा सोचता है कि जिंदा ही नहीं रहेंगे तो खाएंगे कैसे। इसलिए भतीजा अपनी जिद छोड़कर कहता है कि चाचा उठो, 3 तुम्हारे और 2 मेरे। अगर जान पे ही बनाएगी, हम मर ही जाएंगे तो कौन खाएगा ये लड्डू। वहाँ पास खड़े गांव वाले सोचते हैं कि ये हम 5 को खाने की बात कर रहे हैं। वो डर कर भाग जाते हैं, पीछे पीछे वो दोनों चाचा भतीजा आते हैं। तो ऐसी हास्यपूर्ण कहानी है, आइए पढ़ें। 2 पंडित थे, एक थे चाचा, दूसरा था भतीजा। एक बार दोनों एक गांव में गए। वहां पहुंचकर वे अपने यजमान के घर ठहरे। यजमान जिसके घर पूजा पाठ करने जाते हैं पंडित जी, वो उसका यजमान कहलाता है। यजमान ने खूब आव भगत की। आव भगत मीन्स आदर सत्कार, और उन्हें आटा देते हुए कहा कि वे लड्डू बनाकर खाएं। चाचा भतीजा ने चूरमा तैयार किया, चूरमे के लड्डू बनाए। 5 लड्डू बने। अब चाचा भतीजा दोनों सोचने लगे कि इन्हें बराबर बराबर बांटा कैसे जाए। चाचा भतीजा ने तय किया कि हम गूंगे बनकर लेट जाएं। तो जो पहले बोले वह 2 खाए और जो न बोले वह 3 खाएं। चाचा भतीजा दोनों बिना बोले लंबे फैलकर लेट गए। यजमान ने आकर देखा तो न कोई बोलता था, न ही कोई हिलता डुलता था। बुलवाने की बहुत चेष्टा की गई। चेष्टा मीन्स कोशिश, पर कोई जवाब नहीं देता था। सब सोचने लगे कौन जाने किसी विषैले जानवर ने इन्हें काट लिया हो। विषैले मीन्स जहरीले। सब लोग देखकर यही सोच रहे थे कि क्या पता किसी जहरीले जानवर ने इन्हें काट लिया हो, जिस कारण ये मूर्छित हो गए या मर गए, इसलिए ये नहीं बोल रहे। यजमान ने कहा, आइए हम सब मिलकर इनका अंतिम संस्कार कर दें। अंतिम संस्कार मीन्स मृत्यु के बाद जो आखिरी संस्कार होता है। तो यजमान ने कहा, आइए हम सब मिलकर इनका अंतिम संस्कार कर दें। इधर लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, उधर चाचा भतीजा लेटे लेटे सुन रहे थे। दोनों मन ही मन सोचने लगे, यह तो गलत हो रहा है, लेकिन बोले कौन। दोनों को पता था कि यह सब गलत हो रहा है, लेकिन दोनों में से कोई भी बोल नहीं रहा था, क्योंकि दोनों ने हट कर रखी थी जिद के कारण कि जो बोलेगा उसे 2 खाने पड़ेंगे, 2 ही लड्डू मिलेंगे। इसलिए दोनों में से कोई नहीं बोल रहा था, जो बोलेगा उसे 2 ही लड्डू मिलेंगे। यह सोचकर वो दोनों चुप रहे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और अर्थी तैयार करने लगे। बच्चों, अर्थी होती है मरने के बाद जिस पर शव को लिटाकर ले जाया जाता है शमशान घाट, उसे अर्थी कहते हैं। चाचा भतीजा दोनों को कसकर बांध दिया गया, पर दोनों में से एक भी नहीं बोला। दोनों ऐसे दम साधे रहे मानो सचमुच के मुर्दे ही हो। दम साधना मीन्स सांस रोककर रखना। दोनों ऐसे लग रहे थे कि जैसे सच में ही ये दोनों मर गए हों। मुर्दे मीन्स मरा हुआ इंसान। 5 लोग मिलकर उनको शमशान की ओर ले चले। शमशान में 2 चिताएं बनाई गई और दोनों को अलग अलग चिता पर रखा गया।
गांव वालों में से 5 लोग मिलकर उनको शमशान की ओर ले गए और शमशान जहां मरने के बाद व्यक्ति को जलाया जाता है। शमशान में 2 चिताएं बनाई गई, लकड़ी की जो चिता जिस पर व्यक्ति को लिटाकर जलाया जाता है, और दोनों को अलग अलग चिता पर रख दिया गया। उसके बाद चिताओं में आग लगाई गई। 5 लोग चिता के समीप ही खड़े रहे। चाचा मन में सोचने लगे कि जलकर मर जाएं तो कोई बात नहीं, पर 2 लड्डू तो नहीं खाने हैं तो 3 ही खाने हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं खाना। चिता पर लेटने के बाद, चिता में अग्नि लगाने के बाद भी चाचा हट करके बैठा है कि मैं बोलूँगा तो नहीं, 2 लड्डू तो मैं नहीं खाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। भतीजे ने सोचा यह तो मरने वाली नौबत आ गई। नौबत मीन्स हालत, कि अब तो लोगों ने चिता पर लिटाकर आग भी लगा दी है, अब तो मरने के सिवा और कोई चारा ही नहीं है। तब उसने सोचा कि 3 लड्डू खाने की कोशिश में जान देनी होगी। अगर मैं भी यही सोचता रहा कि 3 लड्डू ही खाऊंगा तो इसमें हमें जान देनी होगी। आखिर भतीजा उठ बैठा और बोला, उठो चाचा, 3 तुम्हारे और 2 मेरे। अंत में भतीजे ने सोचा कि मरने से अच्छा है कि 2 लड्डू ही खा ले, मरकर तो क्या मिलेगा। तो उसने अंत में कहा कि उठो चाचा, 3 तुम्हारे और 2 मेरे, आप 3 खा लीजिए और मैं 2 खा लूँगा। इतना सुनते ही चाचा ने आंखें खोल ली। उन्हें जिंदा देखकर 5 लोग चिल्ला उठे, भागो रे भागो, ये तो भूत बन गए। और वो भाग खड़े हुए। उन्हें बोलते हुए देखकर गाँव वाले डर गए कि ये तो मर गए थे, तो ये बोल कैसे रहे हैं। तो उन्हें लगा कि जैसे कोई भूत आ गया हो और वो डरकर भागने लगे। लोगों को लगा कि ये भूत उन्हीं 5 को खाने की बात कर रहे हैं। जब भतीजे ने कहा कि चाचा उठो, 3 तुम्हारे 2 मेरे, तो लोगों ने सोचा कि हम 5 को खाने की बात कर रहे हैं और वो डरकर वहाँ से भागने लगे। इधर चाचा भतीजा दोनों उठकर चले यजमान के घर लड्डू खाने, 3 चाचा के और 2 भतीजा के। गीजू भाई बधेका ने ये हास्यपूर्वक कहानी लिखी है। इसमें दोनों चाचा भतीजा की हठ धर्मिता का वर्णन किया गया है कि दोनों कैसे अपनी जिद पर आकर अब उनकी जान पर बनाती है, फिर भी वो अपनी जिद नहीं छोड़ते। अंत में भतीजा ही जिद छोड़ता है और चाचा को कहता है कि 3 तुम्हारे 2 मेरे। गीजू भाई बधेका महान शिक्षा शास्त्री थे। इनका जन्म 15 नवंबर 1885 को सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में है, वहाँ के चित्तल नामक स्थान पे हुआ था। उन्हें गुजराती भाषा का प्रेमचंद भी कहा जाता है। जिस प्रकार प्रेमचंद ने हिंदी भाषा में बहुत अधिक जैसे कहानी कविताएं लिखी हैं, कलमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है, उसी प्रकार गुजराती भाषा का प्रेमचंद कहा जाता है गिज्जू भाई बधेका को। उन्होंने भी प्रेमचंद की तरह बहुत अधिक काव्य लिखे हैं। उन्होंने बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। उनका वास्तविक नाम गिरजा शंकर भगवान जी बधेका था। उन्होंने बच्चों के लिए सरल भाषा में ढेरों रचनाएं की हैं, जिनमें आनंदी कौवा, चालाक खरगोश, बुढ़िया और बंदरिया, भोला भट्ट आदि प्रमुख है। उनके द्वारा रचित पुस्तक दिवा स्वपन को शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी संविधान की भांति माना जाता है। उनका निधन 23 जून 1939 को हुआ था। ये कुछ शब्दार्थ हैं जिन्हें हम लिखेंगे और याद करेंगे। आवभगत मीन्स आदर सत्कार, विषैला मीन्स जहरीला, दम साधे रहना मतलब सांस रोक कर रखना, नौबत हालत। थैंक यू।